हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी एचपी सेट की जो टारगेट सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है जिसमें ये हमारा 15th लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने 14 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी चैनल की टारगेट सेट से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। हमारा ये जो आज का लेक्चर रहने वाला है ये हमारा लेक्चर रहने वाला है बाउंडेड वेरिएशन के ऊपर। जैसे हमने कल कहा था कि कल हमने रीमन इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कब हमारा जो फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल होता है, किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया वो रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, उसकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बाउंडेड वेरिएशन के बारे में। उससे पहले हम इंटीग्रल सम के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा रीमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है कि इंटीग्रल हमारे होते क्या हैं। जब भी हम एज ए लिमिट इंटीग्रल को देखते हैं तो जैसे हमें बेटा पता है कि हमारे पास जो पार्टीशन होती है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। हमारे पास पार्टीशन क्या रहती है, x0 लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू सो ऑन लेस देन xn, और ये किसके इक्वल रहता है b के, और ये किसके इक्वल होता है a के। तो ये हमारे पास पार्टीशन रहती है। अब ये जो पार्टीशन के छोटे छोटे इंटरवल होते हैं इनकी लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है एंड सेम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारे पास रीमन सम क्या आता है, रीमन सम क्या आता है हमारे पास, रीमन सम क्या आ जाएगा हमारे पास सम आ जाएगा, एस से डिनोट होगा सम और ये पार्टीशन और फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन। आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी बेटा, 1 to n एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई। अभी तक हमने डेल्टा एक्स आई और एम को डिस्कस किया था जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम आता था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास टी आई आ रहा है। डेल्टा एक्स आई तो हम सबको पता है कि क्या रहती है डेल्टा एक्स आई की वैल्यू। डेल्टा एक्स आई की वैल्यू क्या रहती है बेटा, ये वैल्यू रहती है हमारे पास एक्स आई माइनस 1। लेकिन अब यहाँ पे ये जो टी आई है, ये जो टी आई है ये कहाँ से, ये टी आई हमारा बिलोंग करता है इस इंटरवल को, बिलोंग करेगा किस इंटरवल को, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, इस इंटरवल को हमारा ये टी आई जो है वो बिलोंग करेगा। बेसिकली जो ये हमारा टी है फंक्शन एफ ऑफ टी, ये हमने जो अभी इंट्रोड्यूस किया है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ ए बी पे तो हम उसका जो रीमन सम है उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो उस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो उस पार्टीशन को बिलोंग कर रही है और साथ में हमारा डेल्टा एक्स आई, इनका जो समेशन होगा, इनके जो टोटल क्या होगा, सम होगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, द इंटीग्रल सम ऑफ द फंक्शन। क्लियर, ये जो सम है इसे हम रीमन सम के नाम से जानते हैं। और नोटेशन आपने ध्यान रखनी कि कैसे लिखा जाता है, एसपीएफ, सनस्क्रीन याद आ जाएगा यहाँ से आपको एसपीएफ। तो इस तरीके से आप हमारी इसकी नोटेशन रहती है रीमन सम की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, लिमिट। हमने अभी हमारा डेफिनेशन था ना इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम। अब लिमिट में क्या करेंगे बेटा, हमने जितना भी पढ़ा है कि हमारी लिमिट क्या होती है, एक्स अप्रोच करता था जीरो को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्म के ऊपर लिमिट लगेगी। कल हमने डिस्कस किया था ना ये नॉर्म, ये नोटेशन नॉर्म की है ना। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये अप्रोच करेगा जीरो को और सम जो होगा हमारा, जब इसके ऊपर लिमिट लगेगी तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। चाहे वैल्यू आप एल ले सकते हैं जैसे हम कॉशी में लेते थे, यहाँ पे डेफिनेशन में आई लिखा गया है तो आई ले लीजिए, डजंट मैटर, आप आई भी ले सकते हैं, आप एल भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कंडीशन क्या रहती थी कि जब इस तरीके से होता था तो हमारे पास क्या रहता था कि कोई एप्सिलन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एप्सिलन है फॉर एवरी एप्सिलन, या फिर ऐसे कर लो फॉर ऑल एप्सिलन, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, अगर एप्सिलन आ रहा है तो डेल्टा उसका भाई है, छोटा भाई, वो साथ साथ में आ जाएगा, डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और इन दोनों की वैल्यू का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो हमारे पास सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जो मॉडुलस होगा हमारा एस पी
एफ मतलब सम रीमन सम का मॉडुलस माइनस आई जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। याद आ रही है कुछ कुछ ऐसा हम किस में करते थे, कॉशी कॉशी सीक्वेंस में करते थे ना। हम क्या कर देते थे, जो हमारी लिमिट आती थी वैल्यू उसको अंदर लेके उसको लेस देन क्या कर देते थे, एप्सिलॉन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये होल्ड करेगा फॉर एवरी रिमन सम, जितने भी हमारे रिमन सम होंगे उन सब के लिए ये कंडीशन जो है हमारी होल्ड करेगी। बेसिकली बेटा ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ पे जो नॉर्म होगी हमारी वो किससे लेस देन होगी, नॉर्म हमारी लेस देन होगी डेल्टा। तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारी जो लिमिट है वो अप्रोच करके हमारे पास आई आ रहा है, और उसको किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मॉडुलस ऑफ हमारा ये जो रिमन सम है माइनस जो हमारी लिमिट आ रही है वो लेस देन क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन होगा। लेस देन एप्सिलॉन हमने कर लिया। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, अगर ये वैल्यूज हमारी होल्ड कर जाती हैं तो हमारी इंटीग्रल की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो इसको इंटीग्रल की वैल्यू में लिख लेते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। याद है ना वो किसके इक्वल होता था, जैसे फंक्शन का वो किसके इक्वल आता था हमारे पास, लिमिट के। तो यहां से इस वैल्यू के इक्वल, आई के वैल्यू के इक्वल हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब तक तो आपको ये डेफिनेशन बनाना क्लियर करना ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि इस तरीके से कहते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है रियल एनालिसिस के इस प्योर पार्ट को हमें पढ़ते पढ़ते, थ्योरम्स को, डेफिनेशंस को, स्टेटमेंट्स को, कि अब तक तो ये खुद ही सिंक हो गई हैं हमारे। आई होप आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, जिससे हम पढ़ाते पढ़ाते भी आधी चीजें पीछे की रिवीजन चला रहता है, उस तरह आप लोगों के साथ भी इसी तरीके से हो रहा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, वैसे मैंने शॉर्ट्स में अपलोड भी कर दिया है कि हमारी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो अब अनाउंस हो चुकी है। 7 जून को हमारा एग्जामिनेशन रहने वाला है एचपी सेट का। तो बेटा हमें अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। आज का लेक्चर तो डिजाइन हो गया था कि हमने ये पढ़ाना है, लेकिन कल से आपका लेक्चर जो है वो मैं लेंदी करने वाली हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर थोड़ा लंबा लेक्चर आए, और हम थोड़ा फास्ट करेंगे। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन में भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। और जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में भी मेंशन किया था कि अभी तक तो आपको मैं पेपर 2 का ही पढ़ा रही थी ना, रियल एनालिसिस को अभी हम कल, अभी मैं देखती हूँ, नहीं होगा तो हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। अब हमारे पास 2-3-4 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, हार्डली 3-4 लेक्चर्स लूंगी बड़े बड़े, और इसको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक भी या किसी और जैसे लीनियर का, एडवांस का, मॉडर्न एल्जेब्रा का, या किसी अनदर टॉपिक से हम यूनिट से स्टार्ट करें, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैंने एक और भी उसमें मेंशन किया था कि एचपी सेट के पेपर 2 का मैथमेटिक्स तो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, कि वो तो हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले, और अच्छी खासी हम प्रिपरेशन अच्छे से करवा भी देंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अब जैसे एग्जामिनेशन की डेट आ गई है और एग्जाम की डेट जो हमारी नज़दीक है, हमारे पास अभी अप्रैल एंड ही होने वाला है, मई में लेके चलो, जून के 1 वीक का, उसका 5-6 दिनों का हम वैसे भी रिवीजन के लिए ही देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उससे पहले ये मई का जो मंथ है इसमें हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आपने घबराना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या मैं पेपर 1 के भी लेक्चर लूँ, क्या मैं आपको पेपर 1 का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर लेके आऊँ, या सिर्फ आपको मैं पीवाईक्यूज ही करवाऊँ। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको पेपर 1 का भी हो सके तो प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि ताकि कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं से हो जाए और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, और या फिर अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अगर क्वेश्चंस वगैरह आपको अच्छे से मिल जाए। तो चलिए, आप मेरे को ये डिटेल जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं है, आज वैसे भी लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है। और एक और चीज़, मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताना कि लेक्चर किस टाइम अपलोड किया जाए, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा डिले आ रहा था ड्यू टू माई हेल्थ, लेकिन आप मेरे को टाइमलाइन बता सकते हो कि इस टाइम पे आप अवेलेबल हो, तो मैं कोशिश करूंगी अगर उसके साथ सिंक हो सके या लाइव
लेक्चर का कुछ प्लान बन सके, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे बेटा हमारे पास लिमिट की, इंटीग्रल की वैल्यू। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक नोट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये नोट्स हैं आपके। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, ये रीमन इंटीग्रल की जो लिमिट है उसको थोड़ा ज्यादा बेसिक तरीके से डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एफ हमारा रीमन इंटीग्रेबल है किसी एक इंटरवल ए बी पे। हमारा एफ क्या है, एफ हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी पे। अगर ये रीमन इंटीग्रेबल है तो हमारा ये फंक्शन जो वो होल्ड करेगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समेशन आई जो है 1 to n रहेगा, एच एफ ए प्लस आई एच। अब आपने देखा कि यहाँ पे एच ए प्लस आई एच, ये हमारे पास एच न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये एच बेसिकली होता क्या है, ये बेटा एच बेसिकली हमारे पास होता है, एच क्या होता है हमारे पास, बी माइनस ए अपॉन एन। एन जो हमारे पार्टीशन की जो वैल्यू रहती है, जैसे ए आई टू एन 1 to n जा रहा है, और ये ए और बी क्या रहते हैं, जो हमारा इंटरवल होता है, ये इंटरवल, इनका डिफरेंस अपॉन एन, ये हमारी क्या रहती है, एच की वैल्यू रहती है। क्लियर। तो ये कुछ एक नोट होते हैं जिसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं, और अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब भी कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हैं, तो उनमें हमारे ये जो रिजल्ट्स और नोट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये तो आ गया हमारा इंटीग्रल के ऊपर। अब एक रिजल्ट हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जैसे हमने हर चीज में डिस्कस किया था, जैसे हमारे कॉन्टिन्यूअस में भी, डिफरेंशिएबल में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एफ और जी करके हमारे पास दो फंक्शंस आ जाते हैं एफ और जी, जो कि रीमन इंटीग्रेबल होते हैं या किसी एक इंटरवल ए बी पे, तो हमारे पास अगर मैं एफ और जी होल्ड कर रहे हैं, मेरे पास एफ और जी होल्ड कर रहे हैं, अगर मैं एफ और जी को अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और उनको सम कर दूं, मतलब अल्फा इंटू एफ प्लस बीटा इंटू जी कर दूं, तो ये भी उसी रीमन इंटीग्रल जो हमारा इंटरवल होगा उसी इंटरवल को बिलोंग करेंगे। अगर ये वाला मेरा बिलोंग करेगा हमारे इंटरवल ए बी को, तो ये वाली जो स्केलर के साथ जो प्रोडक्ट किया है ये भी उस ही इंटरवल को बिलोंग करेगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते थे ना बेटा कि अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसको जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो भी क्या आ रहा था हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस। वही रिजल्ट हमारा यहाँ पे भी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर अभी तक तो ये डायरेक्ट हमने देखा कि स्केलर से मल्टीप्लाई, अब इंटीग्रल की फॉर्म में अगर देखें तो इंटीग्रल की फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से होल्ड करेगा, लेट मी क्लियर, मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको यहीं पे स्लाइड मेंशन, इसी मेंशन स्लाइड में मैं आपको करवा सकूं। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो बेटा अब हमारे पास एफ और जी जो वो होल्ड कर रहे हैं, एफ और जी हमारे पास गिवन दिए गए हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंटरवल ए बी को। अब हमारा एफ माइनस जी भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेम इसी इंटरवल को। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ माइनस जी dx किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये किसके आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स dx। मतलब इन दोनों को जब हमने कॉमन, सिर्फ ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी एफ और जी, अगर इसको हमने फंक्शन में चेंज करके इन दोनों को इस तरीके से इंटीग्रल रिप्रेजेंट किया, तो उस इंटीग्रल को हम इंडिविजुअली इनके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द सेम साइन। क्लियर। तो ये कुछ एक रिजल्ट थे हमारे पास जो हमारे होल्ड करते हैं। तो आपने इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट से अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आपने इन रिजल्ट्स को अपने ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलो बेटा अब हमने ये जो सम वाला पढ़ा, अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम कैसे इसको यूज करते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई सीरीज दी गई है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस तरीके से दी गई होगी और साथ में लिखा होगा यूजिंग इंटीग्रल। यूजिंग इंटीग्रल अगर हमने इस सीरीज को मतलब सॉल्व करना है तो वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो अब आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमारे पास जो सीरीज दी गई है, सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, इसकी जर्नलाइज्ड जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जो इसमें जर्नल टर्म बन रही है उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये वाली जो टर्म है लास्ट वन, ये हमारे पास क्या होती है, जर्नल टर्म, लेकिन उससे इससे हमारी जर्नल टर्म हमें ज्यादा क्लियर होती है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसलिए सबसे पहले जर्नल टर्म, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई जर्नल टर्म। अब आपने जर्नल टर्म आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास, जर्नल टर्म को मैं जीटी लिख लेती हूँ। क्या आ रही है बेटा, एन अपॉन, अगर आप देखें लास्ट टर्म से आप आइडेंटिफाई करें तो मेरे पास क्या आ रही है, एन अपॉन एन स्क्वायर। ये वाली टर्म तो इसी तरीके से रह रही है, एन अपॉन एन स्क्वायर तो फिक्स है बेटा। उसके बाद इसमें चेंज हो रहा है प्लस वाली टर्म में, जैसे 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये बढ़ रही है और कहां तक जा रही है, n-1 के होल स्क्वायर तक। तो इसको मैं क्या ले लेती हूँ, प्लस आर स्क्वायर, कोई जनरल टर्म ले रही हूँ आर। यहाँ पे बेटा मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्या आ जाएगा मेरा, 0 1 2 अप टू सो ऑन, इस तरीके की ये वैल्यू हमारी रहेगी आर की। तो अब मैंने ले लिया एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे पास इसमें से मैं एन को एलिमिनेट कर सकती हूँ, तो जितना हो सके उतना एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर नीचे वाली टर्म से एन स्क्वायर बाहर ले लूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर, ये पता है ना सबको, यहाँ से कॉमन लिया अगर एन स्क्वायर तो ये बाहर आ गया, इसमें एन स्क्वायर नहीं था तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया और डिवाइड वाला नीचे आ गया। इस तरीके से निकालते हैं ना। आई थिंक मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि सभी बच्चे बड़े हैं हमारे, मास्टर्स के बैठे हैं, तो इस तरीके की छोटी जनरल कैलकुलेशन सभी सॉल्व कर लेते होंगे। अब यहाँ से बेटा स्क्वायर से ये n कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास टर्म क्या बच रही है, मेरे पास टर्म बच रही है 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेती हूँ। ये मेरे पास टर्म बच रही है बेटा। अब ये जो जर्नल टर्म बच रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब ये n और r इस तरीके से, अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ किसी टर्म से, तो मैं ये जो 1 अपॉन एन है बेटा, 1 अपॉन एन को मैं लिख दूंगी हमारे पास dx, और आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को, ये आर अपॉन एन को स्क्वायर को रहने दो, आर अपॉन एन को मैं क्या लेके चलूंगी, x। इससे मैं इस टर्म्स को रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास क्या आ रहा है, मैं रिप्लेस कर रही थी, मेरे पास टर्म क्या थी, मेरे पास टर्म थी 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही टर्म थी मेरे पास। अब मैंने रिप्लेस करना है इस वाले 1 अपॉन एन को, मैंने dx लिया है, और इस वाले टर्म को मैंने क्या लिया है, x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे पास ये बन रहा है फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू तो आ गई फंक्शन की। अब मुझे इसे क्या करना है, ये मेरा फंक्शन बन रहा है बेटा। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है। सम से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब लोअर, सबसे लोअर वाली वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ रही है, n अपॉन एन स्क्वायर, ये आ रही है सबसे लोअर वाली वैल्यू। तो मेरे पास क्या आ रही है सबसे लोअर वाली वैल्यू बेटा, या फिर इस तरीके से ना देखो, यहां से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवाती हूँ, एक मिनट, इस तरीके से देखना बेटा। लिमिट किसके निकालनी है आपने, आर मिनिमम अपॉन एन की, आर मिनिमम अपॉन एन की। अब इस तरीके से ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब आर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो 0 अपॉन एन, अब ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0 अपॉन ये इंडेफिनिट और यहाँ से इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, भाग जाएगा 0 की ओर। तो हमारे पास लोअर लिमिट तो क्या आ रही है, ये हमारी क्या आ गई बेटा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आ रही है मेरे पास, 0। लोअर लिमिट मेरे पास आ गई 0। अब मुझे क्या निकालनी है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट एग्जिस्ट करके अब मेरे पास क्या है, हमारे पास हमने निकालनी है अपर लिमिट।
अपर लिमिट कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में क्या करेंगे बेटा, लिमिट निकालेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब लिमिट की वैल्यू लेंगे r की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन n। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो r मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? n-1 तक, n-1 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n-1 अपॉन n। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये कहाँ जाएगा, ये इस n, इसके नीचे जब n आएगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसके नीचे n, तो ये 1 अपॉन n आके ये तो भाग जाएगा 0 की ओर। तो ये मेरे पास क्या बच रहा है, अच्छा मैं लिख ही लेती हूँ, ये कहाँ आ रहा है बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है, n अपॉन n कर लूँ मैं साथ में, 1 अपॉन n आ जाएगा, ये तो भाग गया, ये आ गया 1, और ये 1 अपॉन n कहाँ भाग जाएगा बेटा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये 0 चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला 1 बचा ना सिर्फ, 1 माइनस 0, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1, और लोअर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट क्या थी, 0। अब मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्यों निकाली, क्योंकि हमें बाय इंटीग्रल इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ए और बी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता होनी चाहिए कि इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये वो वाली वैल्यू है बेटा जो हम इंटीग्रल में यूज करते हैं ना, ये ए बनेगा इंटीग्रल वाली वैल्यू का, और ये बी, ये वाली। तो ये हमने इसलिए ए और बी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाली, जो हमारी इंटीग्रल की उस फॉर्म में होल्ड करेगी। तो चलो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे बेटा तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, चलो मैं इंटीग्रल में लिख लेती हूँ, 0 to 1 जा रहा है इंटीग्रल, फंक्शन क्या बच रहा था, यहाँ पे dx है, और यहाँ पे कितना था, 1 + x²। अगर आप इसको देखें तो ये 1 अपॉन 1 + x² इंटू dx है, इस तरीके से है। अब ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, याद आ रहा है कुछ, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan इनवर्स x की वैल्यू। tan इनवर्स की इंटीग्रेशन होती है ना हमारी 1 अपॉन 1 + x², तो ये कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 तक। अब इसको देखें तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 कब होता है, π/4 पे, -0 विच इज इक्वल्स टू π/4। तो मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, f of x dx, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सम ऑफ इंटीग्रल की π/4। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, पता चल गया कैसे करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ओ बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ तब आपको बड़ा लग रहा है, ऐसे ये छोटा सा है बेटा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जनरल टर्म, जनरल टर्म आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगी, यहाँ से जनरल टर्म लो, उसको एक स्पेसिफिक एन वाली जितनी कट सकती है टर्म उनको काट दो, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू निकले एन को काटने के बाद उसमें जनरलाइज्ड वैल्यू पुट कर दो एक्स की, मतलब हमें डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है तो उसको फंक्शन एक्स की वैल्यू में चेंज कर दो। हमने एक्स की वैल्यू में चेंज किया यहाँ पे, वहां उसके बाद जस्ट एक्स की वैल्यू में लिख दिया। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई उसकी इंटीग्रल की कि कहाँ से कहाँ तक बॉन्ड होगा वो, तो हमें 0 और 1 तक मिल गया। तो इंटीग्रल निकाल लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो सिंपल, जब आप इंटीग्रेशन करोगे वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली और इजीली, जल्दी कह सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको यहीं सम अप कर रहे हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक था बाउंडेड वेरिएशन, जो हम आज डिस्कस करने वाले थे, उस पर जंप करते हैं। अब बाउंडेड वेरिएशन क्या रहता है बेटा, हमारे पास टोटल वेरिएशन रहता है, इसमें एक, तो जब भी हमें पता है कि हमारी पार्टीशन को हम किस तरीके से x0 x1 अप टू सो ऑन इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हमारे इंटरवल करते हैं और सब इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन इंटरवल, अगर उसको किसी इंटरवल पे डिफाइन कर रहे हैं तो पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल, उसके बाद वो किस तरीके से, वहां पे हमारे पास एक सम एग्जिस्ट करेगा और एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो जो सम रहेगा हमारा वो वेरिएशन होगा, और जो सुप्रीमम रहेगा हमारे उस सम का, वो क्या रहेगा हमारे पास, टोटल वेरिएशन होगा। ये अभी आपको डेफिनेशन ऐसा लग रही होगी कि बहुत ही डिफिकल्ट वन है, मैंने इसको बहुत इजी वन में थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखा है, वो वाली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है वो बेटा आपके पास।
अब इसको ध्यान से देखो, वेरिएशन क्या आ रही है पार्टीशन की। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें पता है कि पार्टीशन के पॉइंट किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ही आते हैं ना, ये लेस देन रहता है, इस तरीके से आते हैं ना बेटा हमारे पास पॉइंट्स वेरिएशन के, सॉरी पार्टीशन को डिनोट किससे करते हैं, पी से। अब हमारे पास ये क्या बोल रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ पार्टीशन क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, इन सब की सबमिशन निकालनी है बेटा आपने, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। ये जो टर्म, इस टर्म का जो मॉडुलस रहेगा वो हमारे पास रहेगा वेरिएशन ऑफ पार्टीशन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे हम वेरिएशन ऑफ पार्टीशन या वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशन भी बोल सकते हैं आप। अब ये तो आ गई वेरिएशन। अब जब इनका जो मॉडुलस निकालेंगे, ये हमारे पास वेरिएशन आ रही है, तो टोटल वेरिएशन क्या होगी, टोटल वेरिएशन क्या होगी बेटा, जब इसका हम जो ये हमने वैल्यू निकाली इसका अगर हम सुप्रीमम ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएशन आ गई। अब देखो टोटल वेरिएशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वी, ए टू वी जाता है ये हमारा, और इस तरीके से लिखते हैं एफ, एफ के लिए निकाल रहे हैं ना, वेरिएशन चेक कर रहे हैं ए टू वी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा सुप्रीमम। सुप्रीमम किसका निकाल रहे हैं, इस तरफ कैसे लिखते थे ना हम, सुप्रीमम के नीचे पी, पार्टीशन का सुप्रीमम निकाल रहे हैं क्योंकि, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई कहां से वेरी करता था, 1 to n मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एफ एन माइनस 1, इस तरीके से जैसे हम सीक्वेंस पे करते थे वही वाला आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, टोटल वेरिएशन आ जाएगी हमारी। बस आपने ध्यान रखना है कि इसको नोटेशन किस तरीके से दी गई थी, अगर उस तरीके से ना लिखनी हो तो इसको एक नोटेशन एक और देते हैं, वेरिएशन को, टोटल वेरिएशन को वी एफ ए बी, ये हमारी टोटल वेरिएशन की नोटेशन रहती है। ये भी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी ये वाली, और वो किसकी इक्वल होती है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन की ये वेरिएशन इसके इक्वल होती है। तो ये रहती है हमारे पास हमारी टोटल वेरिएशन का फॉर्मूला। अब ये टोटल वेरिएशन, इसको बाउंडेड वेरिएशन कब बोलेंगे, अब तक तो वेरिएशन देख ली, टोटल वेरिएशन देख ली, जनरल फॉर्म में हम इसी वैल्यू को लेके चलते हैं, यही इसी को हम अपनी वेरिएशन लेके चलते हैं। अब ये बाउंडेड कब होगी बेटा, अगर कोई फंक्शन एफ हमारा बाउंडेड वेरिएशन, उसको कब बोलेंगे, किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर उसकी टोटल वेरिएशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। अगर उसकी वेरिएशन की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा। मतलब अगर कोई एफ हमारे पास फंक्शन है बेटा, एफ क्या ले लेंगे, एफ हमारे पास क्या है, फंक्शन है, और हमारे पास वेरिएशन ऑफ फंक्शन, अगर वेरिएशन ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, बाउंडेड है इन गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल है अगर उसमें हमारी वेरिएशन ऑफ फंक्शन बाउंडेड है, तो जो हमारा ये फंक्शन होगा इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर? बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको जब बोला गया कि हो कि किसी फंक्शन को देखो कि बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, शो करो, क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है और स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखी होती है अलग अलग इंटरवल के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सबसे पहले देखना है बेटा कि क्या वो जो हमारा फंक्शन है वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है तो फिर वो बाउंडेड वेरिएशन, अगर उसकी फंक्शन हमारा बाउंडेड है और उसकी वेरिएशन बाउंडेड है तो वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन आ जाएगा, तो हमारी वेरिएशन क्या आ जाएगी, वो बाउंडेड आ जाएगी। क्लियर? अब इससे कुछ एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आते हैं, फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं। पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ रिजल्ट, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, या पहले क्वेश्चन करवा लूँ, आई थिंक मेरे को पहले करवा ही लेना चाहिए आपको एक आधा क्वेश्चन। जैसे अब आप देखना बेटा, मेरे को बोला गया कि मेरे को बाउंडेड वेरिएशन चेक करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की।
इसका मेरे को चेक करना है कि ये बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, ये चेक करना है। अब हमें क्या पता है बेटा, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, हर एक पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होती है, हर एक पॉलिनोमियल बाउंडेड होती है, बाउंडेड भी होती है। बाउंडेड किस में होती है? अपनी पर्टिकुलर डोमेन में, बाउंडेड डोमेन में ये हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। याद है ये हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं हमारे, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और बाउंडेड भी होते हैं। अब यहाँ से अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है, तो हमें डायरेक्ट क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा? बाउंडेड वेरिएशन। कैसा होगा? बाउंडेड वेरिएशन। अगर इसकी कोई भी वेरिएशन लो बेटा, किसी भी वैल्यू का डिफरेंस करके मॉडुलस करके देख लो, तो वो क्या आएगा? बाउंडेड ही आएगा, क्योंकि ये हर एक टर्म क्या होती है? अपने डोमेन में बाउंडेड होती है। तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा क्या आ गया? बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर? तो इस तरीके से आपने चेक करनी होती है कि बाउंडेड है या नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल लेके देखती हूँ। जैसे कोई हमारा फंक्शन, हम साइन एक्स का फंक्शन ले लेते हैं, साइन पाई बाय 2 ही ले लेती हूँ मैं, नहीं साइन एक्स बाय 2। अब ये साइन एक्स बाय 2 मेरे को चेक करना है कि बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। तो आप बताओ किस तरीके से कर सकते हैं? हमें क्या पता है, क्या पता बेटा हमें कि ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स बाय 2 है, यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग करेगा? हमारा पाई और माइनस पाई को, क्योंकि माइनस पाई और पाई में हमारा साइन एक्स क्या होगा? बाउंडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 ले रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ से वो उस तरीके से होता है कि पाई बाय 2 और इसमें ये बाउंडेड होता है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन ये साइन एक्स लेके चलूँ मैं, तो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करती है इनकी वैल्यू, जैसे -1 to 1। तो उस यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है इस इंटरवल में? एक तो हमारा फंक्शन इसी इंटरवल में बाउंडेड भी आएगा, और हमारा फंक्शन हमें पता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या आते हैं? कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस भी आ गया और बाउंडेड भी आ गया अपनी डोमेन में। गिवन डोमेन में हमारा फंक्शन क्या आ गया? बाउंडेड भी आ गया। और चलो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये डोमेन हमें दी गई थी कि हमें इस डोमेन में चेक करना है, तो इस डोमेन में हमारा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस भी आएगा और बाउंडेड, क्योंकि इसी के बीच में साइन पाई बाय 2 इसी की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है ना वैल्यू। तो हमारा, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस का हो चाहे पॉजिटिव को, माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगा, तो उस इंटरवल में हमारा साइन का फंक्शन क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस भी और बाउंडेड भी। तो हमारी जो गिवन डोमेन दी गई है हमें, इस डोमेन में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन शो करेगा। क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन शो करेगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला गया बेटा हमारे पास कि हमारी जो फंडामेंटल रिजल्ट है वो क्या है? हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन, अगर कोई एफ एक्स है वो बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी पे, तो वो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। अब ये तो वही बात आ गई ना कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी वेरिएशन भी बाउंडेड, तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा? बाउंडेड। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंडीशन ये होल्ड करती है बेटा, जैसे अगर किसी इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे मैं ले रही हूँ हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है ए से बी इंटरवल के बीच में, तो हमारी जो एम होगी वो अपर लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स को हम बोलते हैं। तो हमारा बाउंडेड वेरिएशन कब शो करेगा? बाउंडेड वेरिएशन कब हमारा फंक्शन शो करेगा? कब शो करेगा बेटा? जब ये लेस देन इक्वल्स टू आएगा एम बी माइनस ए। जस्ट अ सेकेंड।
b माइनस ए। अब यहाँ पे ये m क्या है बेटा, m है हमारा अपर लिमिट ऑफ f डैश ऑफ x के मॉडुलस की जो अपर लिमिट आएगी वो ये हमारा m रहेगा। तो वेरिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वेरिएशन जो होगी हमारी वो लेस देन इक्वल्स टू आएगी m b माइनस ए की, b माइनस ए की। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने इस कंडीशन को चेक करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बाउंडेडनेस के लिए है, रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो किसी इंटरवल में, तो उसी इंटरवल में वो नेसेसरी बाउंडेड वेरिएशन भी शो करेगा। ठीक है। एडिटिविटी क्या कहती है बेटा, ये वो वाली प्रॉपर्टीज आ गई जैसे हमने शो की थी कि अगर हमारी ये मान लेते हैं हमारी बाउंडेड वेरिएशन है, तो अब इसमें मैं एक एलिमेंट ऐड कर दूं, जैसे मैं इंटरवल ले लूं ए सी और सी बी, ये दो इंटरवल ले लूं, तो बाउंडेड वेरिएशन मेरी क्या आ जाएगी, बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ ए सी प्लस बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ सी बी। जैसे होता था ना कि ए और बी के बीच में अगर मैं सी को ले आती हूँ तो वो क्या हो जाता था, ए सी प्लस सी बी, बस वही किया गया। ये अभी हम वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी वही किया गया, हमारे वेरिएशन के साथ वही किया गया। यहाँ पे एफ ए सी की वेरिएशन ले ली हमने बाउंडेड वेरिएशन, और फिर एफ सी बी की, क्योंकि सी हमारा कॉन फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये फाइनली जाके सी को हम जब मर्ज कर देंगे, ए से बी तक पहुंच रहा है, तो ये हमारा बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए बी के इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से हम अपने, अगर हमारे पास इस तरीके से दो इंटरवल दिए गए हो तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, वैसे ये सिंपल एक रिजल्ट है, लेकिन अब इसको एक नाम दिया जाता है जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता है कि ओह ये कौन सी थ्योरम आ गई। ये कुछ भी नहीं है बेटा, कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स जिसकी बाउंडेड वेरिएशन होगी हमारे पास इंटरवल ए बी में, किसी इंटरवल ए बी में बाउंडेड वेरिएशन शो करेगा। कब शो करेगा, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पाए दो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन जो है वो शो करेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ इस रिजल्ट को। जैसे एग्जांपल लें बेटा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं आप, जिसको ले रही हूँ मैं एक्स, और मेरा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 और 5 इस क्लोज इंटरवल को। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स को मैं किस तरीके से लिख लूँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसमें लिख लूँ, कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। और ये क्या है, दोनों क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, दोनों क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने इस अपने एफ ऑफ एक्स को दो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्रुप में लिख लिया, विच इम्प्लाइज यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया बेटा मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन। जब आप इस तरीके से दो नॉन डिक्रीजिंग इस अपने फंक्शन में आप इसको चेंज कर पाए, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो बाउंडेड वेरिएशन शो करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट इंटीग्रेबिलिटी पे हमारा रिजल्ट है कि जो हर एक फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन है वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि कन्वर्स आपका ट्रू हो। जितने भी हमारे बाउंडेड वेरिएशन होते हैं वो हमारे रीमन इंटीग्रेबल होगी, ये आपने हमेशा याद रखना। अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो रीमन इंटीग्रेबल हो गई होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट बोलता है कि कॉन्टिन्यूटी। अगर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है मेरा, 0 और 3 को। तो यहाँ पे बाउंडेड वेरिएशन तो शो कर देगा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन है,
तो ये क्या होगा हमारे पास, बाउंडेड वेरिएशन करेगा शो। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं बेटा, ये हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं होते। तो ये तो शो हो गया कि बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है, पर कॉन्टिन्यूस नहीं जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी हो। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब हम इसको लेके चलते हैं। क्या करें, आज के लेक्चर को यहीं रैप अप कर लें। ओके, अभी इंटीग्रल वाला टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल मैं सोच रही हूँ 1 गो में करवा दूंगी आपको। इंटीग्रल सारे टाइप के, प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आपके डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों इंटीग्रल, और साथ में इनकी कन्वर्जेंस भी। लेक्चर चाहे मेरा 1.5 घंटे का हो जाए या 1 घंटे से ऊपर हो जाए, नो प्रॉब्लम, इसको कंप्लीट एक साथ करवा दूंगी। क्योंकि अगर मैं आज भी आपको डिफाइन करवा देती हूँ इंटीग्रल, तो मेरे को कल फिर से करवाने पड़ेंगे बेटा, और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि कवर होने से रहा। क्योंकि एक एक इसमें प्रॉपर इंटीग्रल के अलग अलग टाइप है हमारे पास, 3 काइंड के होते हैं, और उसमें भी अलग अलग कंडीशन बनती हैं इनफाइनाइट फाइनाइट की अलग अलग पॉइंट पे। तो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट वन टॉपिक है। बहुत अच्छे से डिटेल में करवाएंगे, चाहे 2 घंटे लग जाएं इसको करवाते करवाते। तो इसको मैं कल ही करवाती हूँ, इसके साथ साथ ही मैं कन्वर्जेंस भी करवा दूंगी। तो कल ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट ही कर लेंगे अपना। ये वाला कंप्लीट हो गया तो अब हमें थोड़ा फंक्शन के बारे में रहा डिस्कस करने, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और बचा मेट्रिक स्पेस, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाले फंक्शन, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसको भी मैं आई थिंक 2 गो में करवा दूंगी, 1 में तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 ही लेक्चर में करवा दूंगी थ्योरी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे तो वो एक एक लेक्चर और लगेगा। और हमारा मीट्रिक स्पेस, इसको भी 3 लेक्चर ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक क्वेश्चन वाले मैं एडिशनल में दे दूंगी, और ऐसे जो रिजल्ट स्टेटमेंट एंड थ्योरम्स हैं उनके साथ जो एग्जाम्पल और वो हैं, वो मैं इसी मतलब शाम के टाइम को ही करवाऊंगी। आज तो काफ़ी लेट हो गया है, तो आई थिंक आज के लेक्चर को अभी रैप अप करते हैं। मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर के साथ। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, थोड़ा हम आपको ज़्यादा कंटेंट एक दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप करते रहिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बने रहिए हमारे साथ, और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जो कोई और बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपकी HPSET की हो, CSI या नेट की हो, IIT JAM की हो, गेट की हो। आप हर एक टाइप के बच्चे से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं, हमारे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थोड़े बड़े लेक्चर के साथ। और जो मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या किया जाए पेपर 1 के बारे में, तो आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।